मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के पीछे 3 चीज़ें होती हैं, उनमें से 2 लौट आती हैं और एक साथ रह जाती है। उसके घर वाले, उसका माल और उसके अमाल उसके पीछे होते हैं। घर वाले और माल लौट आते हैं और अमाल साथ रह जाते हैं। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। सफाई में खवातीन का अहम किरदार। खवातीन कचरे की रिसाइकलिंग पर शऊर बेदारी ले और शहर को पाक व साफ बनाने में ताउन करी। मेयर नीतू किरण। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार देखकर कुफ्फार इस्लाम में दाखिल हुए। अमन, उक़वत व इकसानियत का पैगाम इस्लाम। मशहूर इल्मी शख्सियत मौलाना जर्जिस अंसारी। यौम आशिक़ा, फहाशी के फ़रोग़ का आलमी दिन। इससे खुद भी बचे और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। मुफ्ती उमर बिन ईसा। कामारेड्डी पुलिस फिर से कटघरे में। रिश्वतखोरी व धांधलियों के बाद अब नया मामला। कत्ल के इल्जाम में अहम मुलजिम से रिश्वत तलब का ऑडियो क्लिप व मुलजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। हर रोज घरों में जमा हो रहे कचरे को इस्तेमाल में लाने के बारे में खवातीन ज़हन दे। मेयर नीतू किरण का बयान। कुदरती खादों को तैयार करते हुए माली तौर पर मुस्तहकम बनने का इजहार किया। शहर के विनायक नगर में वाक़ कम्युनिटी हॉल में सिद्धि विनायक ड्वाक्रा ग्रुप संगम का 10वां सालाना इजलास लगाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेयर नीतू किरण ने शिरकत की और प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सिद्धि विनायक ड्वाक्रा ग्रुप संगम 10वीं सालाना तकरीब मनाए जाने पर इन्हें मुबारकबाद दी और कॉलोनी के खवातीन को कचरे के बारे में मालूमात दिए जाने का इजहार किया और गीला व सूखा कचरा अलहदा करते हुए कंपोस्टिंग करवाकर अपने मकानों के पास ही खाद तैयार करने की बात कही और कंपोस्ट खादों के जरिए अपने मकानों के पास ही तरकारियों की पैदावार किए जाने की बात बताई। इसी तरह कैरी बैग्स जमा करके दिए जाने पर एक जूट बैग्स म्यूनसिपल की जानिब से दिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कारपोरेटर्स, आरपीस व दीगर ने शिरकत की। అయితే ఇవన్నీ చేయమని చెప్తున్నారు। నేను వెళ్ళిన ప్రతి దగ్గర అడుగుతున్నాను, ఈరోజు ఇంతమందిలో ఎవరు చేస్తున్నారు? తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరెవరు చేస్తున్నారు? సెగ్రిగేషన్ కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు? హోమ్ కంపోస్ట్ చేసేవాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి అమ్మా। మీరు మాత్రమే చేస్తున్నారు, మీరు కాకుండా మహిళలు ఇంకా అంటే వీళ్ళు ఇళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళు। क्या करे अम्मा आप लोग? बाकी डिलीवर से पहले मैडम, इससे पहले सूखा कचरा अलग, कच्चा कचरा अलग डाल के पैकेट दिए म्यूनसिपल से। हाँ, वैसे डाल के बंडी को दे सब लोग वही करे। पूरे एरिया में होम कंपोस्ट कौन कर रहे? होम कंपोस्ट बना रहे, घर में बना रहे। अलग अलग कंपोस्ट भी बना रहे। मालूम हुआ ना मैडम, अभी मालूम हुआ। कोरोना की रोकथाम में आगे बढ़ते हुए अपने खिदमात अंजाम दिए पुलिस मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू का बयान। मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन के लिए परेड ग्राउंड में वैक्सीनेशन सेंटर कायम करने की बात बताई। जिला मुस्तकर के पुलिस परेड ग्राउंड में वाक़ इमारत में कोरोना वैक्सीन सेंटर लगाया गया। इस सेंटर में एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू, डीएमएनएचओ सुदर्शनम के साथ मिलकर आगाज़ किया। इसके बाद पुलिस यूनिट ऑफिसर डॉक्टर सरला, दीगर डॉक्टरों व डॉक्टर राजेश विजय भास्कर ने पुलिस अहदेदारों व मुलाजमीन को कोविड वैक्सीन टीके लगाए। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी ने कहा कि कोरोना के संगीन हालात में
मुलाजमीन अपनी जानों की भी परवाह ना करते हुए बखूबी खिदमत अंजाम दिए जाने की याद दहानी की और पहला डोज लिए अफराद 28 रोज़ बाद दूसरा डोज टीका लगवाए जाने का मशवरा दिया और हर रोज़ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तकरीबन 500 पुलिस वालों को टीके लगवाने के इंतजाम किए जाने का इजहार किया। सिविल AR पुलिस, होम गार्ड्स और इसके बाद पुलिस कमिश्नरेट रेंज ऑफिस के मुलाजमीन को कोविड वैक्सीन टीके दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर रघुवेंद्र के अलावा पुलिस व सरकारी जनरल दवाखाने वो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने शिरकत की। शहरों के मुकाबिल देहातों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मंसूबे किए जा रहे रुर्बन फंड्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा। 10 लाख से तामीर किए जा रहे मार्केट शेड की तामीरात गैर मियारी अंजाम देने पर गांव की आवाम ने सख्त बरहमी जाहिर की। कॉन्ट्रैक्टर्स व आला अहदेदारों को रिपोर्ट देने का पंचायत राज AE श्रावंती ने इजहार किया। शहरों की तरह देहातों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत रूरबन स्कीम के ज़रिए फ़ंड्स मंजूर कर रही, मगर कॉन्ट्रैक्टर्स गैर मेयारी काम अंजाम दिए जाने पर आवाम नाराज़गी जाहिर कर रही। एड़पल्ली मंडल के कुरनापल्ली गांव में तरकारियों की फ़रोख्त के लिए शेड की तामीरात के लिए 10 लाख रुपये मंजूर हुए, मगर कॉन्ट्रैक्टर गैर मेयारी काम अंजाम देने से मुकामी MPTC राम रेड्डी गाँव की आवाम के साथ मिलकर काम रोक दिया। इसके बाद MPTC ने पंचायत राज AE से फरियाद की, जिससे फ़ौरन AE जाए मौके पर पहुंचकर कामों का जायज़ा लिए और शेड की तामीरात से कब्ल ड्रेनेज तामीर किया जाना था और कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ 2 फुट में ही तामीर करने पर नाराज़गी जाहिर की। इस मौके पर MPTC राम रेड्डी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर माजी में भी कुरनापल्ली के दरगाह के पास किए तरक्याती काम और शमशान घाट के कामों को गैर मेयारी किया था और माजी में इन कामों के बारे में फरियाद करने पर भी कॉन्ट्रैक्टर मनमानी चलाए जाने का इजहार किया और अहदेदार इस पर इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसके बाद पंचायत राज AE श्रावंती ने एस्टिमेशन के मुताबिक काम ना करने की सूरत में डिसमेंटल करते हुए मेयारी काम अंजाम दिए जाने के अहकाम दिए। बसूरत दीगर कॉन्ट्रैक्टर के गैर मेयारी काम की रिपोर्ट तैयार करते हुए आला अहदेदारों को देते हुए कॉन्ट्रैक्टर पर इक़दाम लिए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच महेश गौड़, एजाज, साइलू, खादर पाशा व गांव की आवाम ने शिरकत की। విలేహాట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నాము కానీ వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా నిన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేసిర్రు. మన కల్వర్ట్ నిర్మాణం అనేది నిన్న ఎగ్జిక్యూట్ చేసిర్రు కానీ నాణ్యత లేకుండా చేసిర్రు. సో అండ్ అది లైన్కి సెట్ చేసుకోలేదు వాళ్ళు. అది మొత్తం రిమూవ్ చేయించి మళ్ళీ కరెక్ట్గా చేయిస్తున్నారు. నడుస్తుంది విలేజ్లో యాడ్ కడుతుండ్రు. డ్రైనేజీ మీద కలవటేసి మనకు షెడ్ నిర్మించేది కాబట్టి డ్రైనేజ్ తీసేసి వేసేదానికి ఆ నాణ్యత లేకుండా వేసిండ్రు. అది మొత్తం 8 ఫీట్లు వేసి 5 ఫీట్ల డ్రైను ఫీట్నర ఎడల్ పేసి వేయాలి. అది ఉన్నది ఎంత ఉన్నది 9 గోడ పెట్టిండ్రు. లోపల 2 ఫీట్ల పెట్టింది కాబట్టి ఏ గారు చెప్తే ఏ గారు వచ్చేది కరెక్ట్ లేదని చెప్పేసి రిమూవ్ చేయించేసి అసలు నాణ్యత కూడా లేదు. ఆ సిమెంట్ లేదు అట్లా చేస్తారు కాబట్టి కంప్లైంట్ చేస్తే ఏ గారు వచ్చిండ్రు. ఆ కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారు అది తప్పే అని చెప్పేసి మొత్తం రిమూవ్ చేసి 8 ఫీట్ కింద బెడ్ వేసి దాని మీదకి వెళ్ళి ఫీట్న 18 ఇంచులు సైడ్ వాల్ కట్టేసి 5 ఫీట్ల ఎల్ముంచేసి మీరు కలవటేసి చేపిస్తున్నారు. ఆ ఏ గారు చెప్పారు కాబట్టి అందరూ విలేజెస్ इंसाफ पसंद, अमन पसंद और उम्मत का दर्द रखने वाली कोई शख्सियत थी तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक व किरदार का ऐसा नमूना पेश किया कि कुफ़ार ने आपके अखलाक को देखकर इस्लाम में दाखिल हो जाते। आरमूर में सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ और आज का मुसलमान के उन्वान से जलसियाँ मुल्क की मशहूर व मारूफ इल्मी शख्सियत मौलाना जर्जिस अंसारी का खिताब। आरमूर में जमियत अहले हदीस की ज़ेर एहतिमाम प्लाजा गार्डन फंक्शन हॉल में मुकामी अमीर जमियत अहले हदीस मोहम्मद खलील की ज़ेर सदारत एक खिताब रखा गया, जिसमें हिंदुस्तान की मारूफ इल्मी शख्सियत मौलाना जर्जिस अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सीरत तैयबा के उन्वान पर मुखातिब करते हुए कहा कि इंसाफ पसंद, अमन पसंद, उम्मत का दर्द रखने वाली कोई शख्सियत थी तो सिर्फ
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की थी। आपने अखलाक व किरदार का ऐसा नमूना पेश किया कि कुफ्फार ने आपके अखलाक की वजह से इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने जंग बदर का जिक्र करते हुए कहा कि इस जंग में 70 हाजी शहीद हुए थे। इस जंग में मुसलमानों ने 70 काफिरों को कैद किया था। इस कैद होने वाले अफराद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हज़रत अब्बास जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसके अलावा उनके बड़े दामाद भी थे। लेकिन सदका जाए मेरे आपके आका पर उन्होंने सबके साथ बराबर का मामला किया। आगे बताते हुए कहा कि ईसाइयों की बाइबल और वहीदियों में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र है और उनकी आमद से रोशनी छाएगी, अंधेरा दूर होगा। वहदियों के असलूब और बाइबल के हवाले से बताया। इस प्रोग्राम में जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद के ज़िम्मेदार अब्दुल वाजिद, मोहम्मद वजिल्ला, मोहम्मद आरिफ ने शिरकत की। इस खिताब आम में ज़िला निज़ामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात से सैकड़ों की तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। आरमोड जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारों ने शुरका के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। अल्लाह के नबी की नजरों में कोई बड़ा और छोटा नहीं था। जंगे बदर में 70 काफिर मारे जाते हैं, लेकिन 70 कैद करके लाए जाते हैं। अब वो मंजर सुनिए, आपकी समानता दिखलाता हूँ, आपकी बराबरी दिखलाता हूँ। 70 काफिरों के बारे में जो कैद किए गए उनके बारे में मशवरा होता है। बताइए इनके साथ क्या किया जाए। सबके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं और एक सहरा में जंगल में सबको छोड़ दिया जाता है। उन बेड़ियों में ताले डाल दिए जाते हैं, लॉक कर दिया जाता है और उसकी की और उसकी कुंजी अपने पास रखी जाती है ताकि ये भाग न जाए। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी रात के अंधेरे में निकलते कि देखें कैदियों को कोई परेशानी तो नहीं है, कैदियों को कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन जब आप रात के अंधेरे में निकलते हैं तो एक कोने से कराहने की आवाज आती है, चीखने की। आप उस आवाज की तरफ गए तो कोई और नहीं थे, वो नबी अकरम के सगे चचा हजरत अब्बास थे जो अभी तक इस्लाम नहीं लाए थे और जंगे बदर में अबू जहल की तरफ से लड़ रहे थे और कैद करके लाए गए। और तमाम काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली गई तो उनके पैरों में भी बेड़ियां डाल दी गई थी। लेकिन जब वो पैर फैलाते थे तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ा दर्द होता था, जिस दर्द की वजह से वो कराहते थे। यौम आशिक़ा फहाशी के फरोग का आलमी दिन। मुसलमान इस लानत से बचे। मजहब इस्लाम अच्छे और साफ सुथरे माशरे की तामीर के लिए अपने आदात व अखलाक में बेहतर बनाने के लिए अहम व ज़रूरी तालीमात अता फरमाई हैं। मुफ्ती उमर बिन ईसा का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, शायर कहता है, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद, लानत भेजता है शैतान पर। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया में बेहयाई को आम किया जाता है। 14 फरवरी यौम आशिकान। और आप अगर शरीयत को देखें, इस्लामी तालीमात को देखें तो शरीयत और इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हया ईमान में दाखिल है। चूँकि 14 फरवरी ये यहूदियों, नसारा, उनका एक किस्म का कल्चर समझिए या उनकी साजिश समझिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो जिस कौम की इत्तिबा करेगा, जो जिस कौम को अपना आइडियल बनाएगा, वो उसी के साथ होगा। लिहाजा 14 फरवरी यौम आशिकान ये बेहयाई का दिन है। अपने बच्चों और बच्चियों की, ख़ास तौर से जो कॉलेजेस में पढ़ते हो, उनको हया के दायरे में रखें। और इस दिन से, इस बेहयाई वाले दिन से माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत करें, उनको हया के दायरे में। नौजवान तालीम के साथ साथ खेलों में हिस्सा लें और खेल के मैदान में जोहर बिखेरते हुए दुनिया भर में अपना और मुल्क का नाम खूब रोशन करें। टीआरएस कायद इमरान शहजाद का बयान। चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के जश्न के तौर पर
दी एमएलए बिगाला क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। शहर के नागाराम में वाक़ स्टेडियम में इमरान शहजाद की जानिब से चीफ मिनिस्टर केसीआर की यौम पैदाइश के जश्न के तौर पर दी एमएलए बिगाला क्रिकेट टूर्नामेंट का आज से आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी TRS हरकियाती क़ायद इमरान शहजाद ने शिरकत की और टूर्नामेंट का आगाज़ करते हुए खिलाड़ियों से तारुफ हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों और नौजवानों को पैगाम दिया कि वो तालीम के साथ साथ खेलों पर भी तवज्जो दें और खेल के मुकाबलों में हिस्सा लें और खूब नाम कमाएं। मज़ीद बताया कि इस टूर्नामेंट में जुमला 16 टीमों ने हिस्सा लिया। 17 को सेमीफाइनल और 18 को फाइनल मैच खेला जाएगा और मैच के दौरान ही CM केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब का जश्न मनाया जाएगा। फातेह और रनर अप को नकद इनामात से भी नवाजा जाएगा। इस टूर्नामेंट के तमाम तर इंतजामात और एम्पायर की हैसियत से असलम खान और उनकी टीम की खिदमत हासिल की गई। आतिशबाजी हादसे की रोकथाम पर फायर ब्रिगेड महकमा खुसूसी तवज्जो दे रहा। आने वाले मौसमी गर्मा को जहन में रखते हुए मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे। दवाखानों में शॉर्ट सर्किट हादसा दरपेश होने पर रोकथाम किस तरह की जाए, आंखों के सामने दिखा रहे। इंदलवाई मंडल मुस्तकर में वाक़े गंगाराम फायर स्टेशन के लीडिंग फायरमैन सुरेश के तहत PHC सेंटर में आतिशज़दगी हादसा दरपेश होने पर किस तरह के एहतियात बरती जाए, इस मौजू पर मालूमात दी और ख़ासकर दवाखानों में बच्चों के वार्डों व हामिला ख़वातीन के वार्डों में इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किट के अलावा दिगर आतिशज़दगी हादसा दरपेश होने पर किस तरह के एहतियात बरती जाए, इस बारे में मालूमात दी और दवाखाने में मुलाजमीन से लीडिंग फायरमैन सुरेश फायर मशीन की मदद से ट्रायल करवाया और हादसात की क़ब्ल अज़ वक्त किस तरह रोकथाम की जाए, इस बारे में इन्हें मालूमात दी। इस मौके पर लीडिंग फायरमैन सुरेश ने कहा कि हर जुमा को मुख्तलिफ इलाकों में फायर सेफ्टी पर मालूमात दी जा रही और आतिशज़दगी हादसात गर्मियों के मौसम में होने पर हर कोई एहतियात बरतने और हादसात दरपेश होने पर 101 को फ़ोन के ज़रिए इत्तला दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में डॉक्टर के शुभाकर, दवाखाने के सीनियर असिस्टेंट शीला, रमेश, दवाखाने के मुलाजमीन व फायर मुलाजमीन ने शिरकत की। ఇక్కడ స్థానిక సిబ్బందికి ఏంటంటే మన ఫైర్ పట్ల అవగాహన, ఏ విధంగా ఫైర్స్ అయితే ఫైర్ ఎన్ని రకాలు, ఏదైనా ఫైర్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా మనం మంటలు ఆర్పాలా, ఫైర్ అయినప్పుడు ఎవరికి సమాచారం అందించాలా సకాలంలో, ఇవన్నీ విషయాల గురించి తిరుపతిలో కూడా మన నిజామాబాద్ అగ్నిమాపక కేంద్ర సిబ్బందితో సహా మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మన సిబ్బందికి ఏంటంటే ఏదైనా బ్రీతింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా స్పృహ కోల్పోయినప్పుడు కానీ, ఇంకెవరైనా చెరువులో పడ్డా, బావిలో పడ్డా, స్మోక్ పీల్చినప్పుడు కానీ వాటికి కూడా కొన్ని ఎమర్జెన్సీ అంటే రెస్క్యూ అంటే రెస్పిరేషన్ మెథడ్, ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పిరేషన్ మెథడ్ గురించి చెప్పడం కానీ, అదేవిధంగా మన ఏదైనా ఇంకా డిజాస్టర్ సంబంధించి డిజాస్టర్ అయినప్పుడు ఏదైనా చెరువులో కానీ బావిలో కానీ పడ్డప్పుడు మన ఫైర్ లైఫ్ జాకెట్, మన అదేవిధంగా లైఫ్ బాయ్ వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలపడం కానీ, అదేవిధంగా ఇంకా ఏదైనా హాస్పిటల్, ప్రధానంగా హాస్పిటల్ ఏంటంటే ప్రధానంగా హాస్పిటల్ లోపల హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చిన్నపిల్లల వార్డు ఉంటాయి, పేషెంట్ల వార్డు ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి సమయం లోపల ఎక్కడన్నా ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ అయినప్పుడు కానీ, ఇంకేదన్నా అనుకోకుండా ఇంకేమన్నా ఫైర్ అయినప్పుడు కానీ ఏ విధంగా స్పందించాలా, ఫైర్ మన ఆసుపత్రిలో కూడా ఫైర్ సేఫ్టీ ఉంచుకోవాలి. ఏమంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, DCP డ్రై కెమికల్ పౌడర్ కానీ ఇవన్నీ ఉంచుకున్నట్లయితే తొందరగా మంటలు ఆర్పుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైనా ఫైర్ అయినప్పుడు కూడా హైరైజ్ బిల్డింగ్ లోపల కూడా స్టేర్ కేజ్ రెండు వైపులా ఉండాలా, ఎందుకంటే రెండు వైపులా ఉంటే। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के सरहदी कामारेड्डी जिले के पुलिस की हरकतों से पुलिस महकमा बदनाम हो रहा। हाल ही में पुलिस अहदेदार धांधलियों के मामले से जेल की सजा काटने पर ताज़ा तौर पर एक और केस मंजर आम पर आया। एक कत्ल के केस में पुलिस के तरीक़ेकार पर शक व शुबा जाहिर किया जा रहा। कामारेड्डी जिला के कौमी शाहरा के पास मौजूद एक पुलिस स्टेशन में पुलिस की हरकतों से जिले में सनसनी फैल गई। गुज़िश्ता साल दोमकुंडा मंडल मुतियमपेट गांव का रहने वाला ए स्वामी गौड़ का कत्ल हुआ और इस केस में कत्ल के इल्ज़ामात बिकनूर मंडल काचापुर गांव के रहने वाले हनुमा गौड़ पर लगाए गए और हाल ही में हनुमा गौड़ जेल से मशरूत जमानत पर बाहर आया और इसे इस केस से हटाने के लिए पुलिस ने 2 लाख रुपयों का मुतालबा किया, जिससे 1.5 लाख रुपये पुलिस को दिए।
फिर भी इस पर से केस ना हटाने से असल कहानी मंजर-ए-आम पर आई। आप लोगों ने जितना कहा उतना मैं दे चुका हूं, फिर भी केस से इसे छुटकारा ना दिए जाने की पुलिस से बात कही। ऑडियो क्लिपिंग अब सोशल मीडिया में वायरल हो गई और इस वीडियो में सीआई एसआई बात किए बातें सोशल मीडिया में हार्ट अटैक बनी। इस बारे में हनुमा गौड़ व इसकी बीवी निजामाबाद के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए और कत्ल से इसका किसी भी तरह का ताल्लुक ना होने पर भी पुलिस जानबूझकर इस केस में फंसाए जाने से काफ़ी अजाब में मुब्तला होने की बात करते हुए अफसोस जताया और इस वारदात की तफसील बयान किए। मुतवफ़ी की बीवी जेल जाने की नौबत आ जाने से इस केस को इस पर लगाया गया, मगर इस तरह होने का इसने ख्याल भी नहीं किया, जिससे अफसोस ज़ाहिर किया और इस केस के बारे में हाई कोर्ट का सहारा लिए जाने का मुतासिरा शख्स ने इजहार किया और पुलिस ही इसे टारगेट बनाते हुए कत्ल के केस में फंसाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में पुलिस स्टेशन में दस्तखत करने के लिए जाने पर मुतासिरा व पुलिस के दरमियान हुई बातचीत मंजर-ए-आम पर आई। इसमें मुतासिरा शख्स पर पुलिस की गाली गलौज व इसे मारने के लिए भी आगे आने की बातें सोशल मीडिया में वायरल हो जाने से वो पुलिस कौन है, हर तरफ चे में गोयां फैल गई। हाल ही में एक डीएसपी, 2 सीआई, एक एसआई पर इल्ज़ामात आने से वो जेल की सज़ा भुगत रहे। फिलहाल पुलिस महकमे में किस पर ज़रब लगेगी, इस बारे में ज़िले में ज़ोरों शोर से चर्चा हो रही। इसी तरह कामारेड्डी ज़िला मुस्तकर के वृंदावनम गार्डन में दोमकुंडा मंडल मुत्यमपेट की रहने वाली ए स्वप्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। गुज़िश्ता साल ए स्वामी गौड़ का कत्ल हुआ और काचापुर का रहने वाला हनुमा गौड़ ही इसके शौहर का कत्ल किए जाने का स्वप्ना ने इजहार किया और कत्ल करके कबूल करते हुए जेल भी जाकर अपनी सज़ा काटने की बात कही और इस पर से केस हटाने के लिए इसके खिलाफ में गवाही ना देने के लिए इसे रुपयों का लालच दिया और गांव की आवाम के साथ बात करते हुए इसे 50 लाख और जायदाद में निस्फ जायदाद देते हुए इसके बच्चों को तालीम दिलवाने की बात कही, मगर वो इस बात को ना मानने से पुलिस रुपये लिए जाने का नया ड्रामा पैदा किए जाने की बात कही। इस कत्ल के केस में पुलिस का किसी भी तरह का हाथ ना होने का इजहार किया और हनुमा गौड़ बाहर होने से इसे और इसके बच्चों को जान का खतरा होने पर इसकी ज़मानत को फ़ौरन मनसूख किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इसे इंसाफ दिलवाने के लिए एसपी से फरियाद किए जाने की बात कही, मगर इस केस में पुलिस की हरकतें कई शुबहात पैदा कर रही और सोशल मीडिया में पुलिस की ऑडियो क्लिपिंग वायरल हो जाने पर इन तनकीदों से बचने के लिए कोशिश किए जाने की चर्चा फैल गई। వాళ్ళ ఊర్ల నుంచి కాంప్లైంట్స్ రాకుండా చూసుకోమని చెప్తున్నాను। నేనేం పోతున్నా సార్ ఊర్లకు, అంటే ఊర్లో తోకుండా కూడా పోద్దా సార్? ఇప్పుడు నా సొంత ఊరు అయితే నేను ఉండకపోతుంటాను సార్. నేను అక్కడ నీకు దిమాగ్ ఉన్నదా? నువ్వు మెంటల్ అయిపోయినావేమో, దిమాగ్ లేదా నీకు? నేనేం చెప్తున్నా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు? మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినా కానీ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు, అదేకుంటే ఏంది? మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినా అంటే అంతే మాట్లాడు, అద్దు మీరు మాట్లాడితే మంచిగా ఉండదు చెప్తున్నాను నేను. అది మీరు సార్ ఏం చేస్తారు? కొడతారా? చంపుతారా? మూసుకోరా పడకడిగా అక్కడ ఊళ్ళో న్యూసెన్స్ చేస్తున్నాడు. న్యూసెన్స్ నేను చేయలేను సార్, న్యూసెన్స్ చేయలేను. ఎందుకు వచ్చినాడు ఊళ్ళో? ఎందుకు వచ్చిండు? మరి కేసు చేయండి కదా సార్. మరి కూర్చున్నాడు కేసు చేసి ఏమన్నది? రిపోర్ట్ రాసి పంపించేసి వీడి మీద తమాషా చేస్తున్నావా? నీకు మర్యాద చెప్తామో అంత పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు అటు న్యూసెన్స్ చేసుకోగల బాబు అంటే నేను కొడతావా, కేసు చేస్తావా? నేను ఒక పేపర్ ఇస్తా, అందులో ఉన్నట్టే ఎంక్వైరీకి వచ్చిన రోజు చెప్పాలి, అదే విషయం చెప్పాలి ఆమె. కానీ ఈ విషయం మూడో మనిషికి తెలియద్దు అని చెప్పి బెదిరిస్తుండే అతన్ని. అవన్నీ ట్రాస్ సార్, అవన్నీ దొంగ సాక్ష్యాలు, కేసు నుంచి తప్పించుకోవడానికి అవన్నీ చేస్తుండే సార్. ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు ఆయన పేరు చెప్తావా? వాళ్ళు భయపడుతుంది సార్. ఒక అతని పేరు చెప్తాను కానీ లేదు సార్, అతడే చంపినా అని మనుషులను పెట్టుకొని చంపినా అని ఒప్పుకొని జైలుకి పోయింది సార్. పోలీసులకు దీనికి ఏ సంబంధం లేదు, అవన్నీ దొంగ సాక్ష్యాలు. ఇక్కడ ఆటలు జాగాయని నిజామాబాద్ పోయి అదంతా చేసిండు సార్. అదంతా అబద్ధం. నా భర్తని చంపడం మాత్రం 100% నిజం అంతే. అతనే చంపిండు, పోలీసులకు ఎవరికి దేనికి సంబంధం లేదు. నా భర్తని చంపడం మాత్రం నిజం. మీకు ఏమైనా బంధువు అవుతాడమ్మా? మా దగ్గర వాళ్ళు అంటే కొంచెం దూరం చుట్టాం. అతను బయట ఉంటే మాత్రం మేము ముగ్గురు చావులకు కారణం అతనే అవుతాడు సార్, ఎన్ని రోజులకైనా అంతే. మేము ముగ్గురం బ్రతకాలంటే అతను లోపలికి వెళ్ళాలి.
ఎస్పీ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళినాము, మళ్ళీ పిఎస్లో పెట్టినాము. మేడం నేను చూసుకుంటా అమ్మా అని చెప్పింది. डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की खिदमत नाकाबिली फरामोश और उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़े टीआरएस बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। दलितों की बहबूदी के लिए रियासती हुकूमत खुसूसी अहमियत दे रही। कोटगिर मंडल मुस्तकर के एससी कॉलोनी में नया नस्ब किए गए बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की नकाब कुशाई प्रोग्राम लगाया गया। हल्के इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कोटगिर के एससी कॉलोनी में आज़ादी के मुजाहिदीन डॉक्टर बाबू जगजीवन राव का मुजस्समा नस्ब करने से मसरत होने का इजहार किया और माजी में किए गए वादे की आज पासबानी किए जाने की बात कही और जगजीवन राम के नक्श कदम पर हर एक को चलने की बात कही और स्पीकर पोचाराम एससी कॉलोनी में 20 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दिए जाने पर बहुत जल्द तामीराती काम मुकम्मल किए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में कोटगिर सरपंच पी लक्ष्मण, एमपीपी गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह कोटगिर मंडल पोतंगल गांव में आशा वर्कर से साई बाबा फंक्शन हॉल में अमराज की रोकथाम प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में ज़िला मलेरिया अहदेदार तुकाराम राठौड़ ने कहा कि मच्छरों की वजह से पैदा होने वाले 5 अमराज के बारे में आशा वर्कर्स देहातों की आवाम को मालूमात दिए जाने का मशवरा दिया और हर घर को साफ़ सुथरा रखे जाने और पानी के जमा ना होने के लिए हर घर को मालूमात दिए जाने की बात कही। ఒక విగ్రహం కావాలని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేసుకుందాం. ఈ ఎస్సీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎస్సీ కాళ్ళు బయటప్పుడు జాగా ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పడంతో వెంబడే విగ్రహాన్ని తెప్పించుకొని అప్పటిదప్పుడే కానీ కొన్ని పనులు ఆలస్యం అయ్యేసరికి ఈరోజు మా సోదరులందరూ కూడా ఈరోజు మంచిగా ముహూర్తం ఉందని చెప్పేసి దాని విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసుకుందామని చెప్పి చెప్పడంతో ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. బాబు జగజీవన్ రామ్ గారి ఆశయాలు ముందు తీసుకెళ్లి ఏదైతే దళిత కాలనీలు అందరూ కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఎవరికి కూడా సౌకర్యాలన్నీ కూడా కల్పించాలి. అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కూడా ఏదైతే జగజీవన్ రావు గారిది ఆశయ సాధన ముందు తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పేసి మీకు మరొకసారి మీకు తెలియజేసుకుంటాం. ఇంతకు సర్పంచ్ గారు చెప్పినట్టు కోటగిరి ఎస్సీ కాలనీ అందరికి కూడా 20 డబుల్ బెడ్రూమ్లు మా ప్రియతమ నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు శాంక్షన్ చేయడం. అవి కూడా దాదాపు 19 ఇళ్ళ కూడా స్లాబ్ కూడా అయిపోయినాయి. బ్రిక్ వర్క్ కూడా 4-5 ఇళ్ళ బ్రిక్ వర్క్ కూడా అయిపోయినాయి. ప్లాస్టిక్ ఇది అది అనుకుంటా కదా, ఇది కాదా, వర్క్ కూడా అయిపోవడం జరిగింది. అవి కూడా తొందరలోనే పని పూర్తి చేసుకోవాలని చెప్పేసి మా సోదరులను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడికి వచ్చిన అమలకు మీరు అడగచ్చు. रियासती हुकूमत ग्राम पंचायत मजदूरों को 9,000 रुपये माहाना तनख्वाह देने का CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू ने मुतालबा किया। तमाम मजदूरों को PF ESI के अलावा इंश्योरेंस की सहूलियत देने की ख्वाहिश की। शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स यूनियन के तहत ग्राम पंचायत मुलाजमीन व मजदूरों के मसाइल की एकसुई किए जाने के लिए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर CITU जिला नायब सदर रमेश बाबू, ग्राम पंचायत यूनियन कायद जनगम गंगाधर ने कहा, हुकूमत जियो नंबर 51 के जरिए मल्टीप्रेस तरीक़ेकार को लाने से कई मजदूर दुश्वारियों का शिकार हो रहे और ग्राम पंचायत मजदूरों से बैतुल कलाओं की सफाई किए जाने के जियो को हुकूमत फ़ौरन वापस लिए जाने का इजहार किया और मजदूरों पर अवामी नुमाइंदों व अहदेदारों की ज़्यादतियाँ बढ़ गई हैं, जिससे मजदूरों के मुलाजिमतें हवा में चिराग की तरह हो जाने पर अफसोस ज़ाहिर किया और तमाम मजदूरों को PF ESI के अलावा इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करते हुए PRC के मुताबिक माहाना 9,000 तनख्वाहें दिए जाने का मुतालबा किया। बस सूरत दिगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया। ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో ఉపాధి హామీ పథకాన్ని చిన్న చూపు చూసింది. గతం కంటే ఇప్పుడు కరోనా ప్రాబ్లం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ప్రజలకు ఉపాధి కూలీలకు ఎక్కువ పెంచాల్సిన దానికి బదులుగా పోయిన సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం ఇంకా 18,000 కోట్ల రూపాయలు తగ్గించింది. అది సరిపోదు. ఖచ్చితంగా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలని ఈ ఉపాధి హామీ పథకం నిర్వహణ కోసం కేటాయించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే
ఆహార భద్రతా చట్టానికి సంబంధించిన సబ్సిడీని కూడా తగ్గించింది. ఆహార భద్రతా చట్టానికి సంబంధించినటువంటి సబ్సిడీని పెంచి రేషన్ కార్డు మరింత సులభతరం చేయాలని చెప్పి రేషన్ షాపుల ద్వారా మరింత సులభతరం చేసి రేషన్ సరుకులు అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఉపాధి హామీ పనులు 200 రోజులకు పెంచాలి. అలాగే 600 రూపాయల రోజు కూలీ ఇవ్వాలి. ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లతోనే పని చేయించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ, ఇంకొక అంశం వన సేవకులని కూడా ఉపాధి రంగం నుంచే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయించినటువంటి నెలకు 1000 రూపాయల జీతం వన సేవకులకు ఇవ్వాలి. निजाम शुगर फैक्ट्री मजदूरों की भूख मुहिम पदयात्रा को शिवसेना पार्टी ने अपनी यगानगत पेश करने का ऐलान किया। गैर मजाज ले ऑफ को हटाते हुए तनख्वाहों की बकाया जात को मजदूरों में देने की हुकूमत से ख्वाहिश की। बोधन निजामाबाद दक्कन शुगर फैक्ट्री से हैदराबाद तक मजदूरों की निकाली गई भूख मुहिम पदयात्रा कामारेड्डी जिले को पहुंच गई। जनगमपल्ली गांव तक पहुंची मजदूरों की पदयात्रा का शिवसेना पार्टी जिला सदर पी गोपी किशन, BVS लोकेश, आदित्य ने खैर मकदम करते हुए अपनी मदद दी। इस मौके पर गोपी किशन ने कहा कि हुक्मरानी हुकूमतों की लापरवाही से एशिया में मशहूर मारूफ हुई बोधन शुगर फैक्ट्री बंद होकर रह जाने का इल्ज़ाम आयद किया, जिससे मजदूरों के ख़ानदानों की ज़िंदगियां सड़क पर आ गई और रियासती हुकूमत अपने दिए गए वादे के मुताबिक फैक्ट्री को खुलवाए जाने का मुतालबा किया। బోధన్ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు నిజాం షుగర్స్ కార్మికుల ఆకలి పోరు పాదయాత్ర సందర్భంలో హైదరాబాద్ పోతున్న సందర్భంలో జంగంపల్లి శివారు వద్ద శివసేన డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి గోపి కిషన్ గారు మాకు మార్గ మధ్యలో కలిసి మాకు ఆప్యాయత పలకరించి ఆయన సహాయ సహకారం అందిస్తూ మాకు ఈరోజు ఇక్కడ కలవడం జరిగింది. ఈ మద్దతు తెలుపుతున్నందుకు గోపి కిషన్ గారికి మా నిజాం షుగర్స్ కార్మికుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सफाई में खवातीन का अहम किरदार, खवातीन कचरे की रिसाइकलिंग पर शऊर बेदारी ले और शहर को पाक व साफ बनाने में ताउन करी। मेयर नीतू किरण। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार देखकर कुफ्फार इस्लाम में दाखिल हुए। अमन, उक़वत व इकसानियत का पैगाम इस्लाम। मशहूर इल्मी शख्सियत मौलाना जर्जिस अंसारी। यौम आशिक़ा फहाशी के फ़रोग़ का आलमी दिन, इससे खुद भी बचे और दूसरों को बचाने की कोशिश करे। मुफ्ती उमर बिन ईसा। कामारेड्डी पुलिस फिर से कटघरे में। रिश्वतखोरी व धांधलियों के बाद अब नया मामला। कत्ल के इल्जाम में अहम मुलजिम से रिश्वत तलब का ऑडियो क्लिप व मुलजिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।